हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेपन एक्स एंड फाइनल फाइट और ये हीरोज रीबॉर्न की एक साइड स्टोरी होने वाली है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीन है 2 साल पहले का, ओंटारियो कनाडा। तो जैसा कि हमने इसके मेन एपिसोड में देखा था, वुल्वरिन ने हाइपेरियन को खत्म कर दिया था। वो कहता है अल्फा फ्लाइट, चलो इन बास्टर्ड को डिसेंबल करते हैं। पावर प्रिंसेस कहती है तुम चिंता मत करो लव, हम तुम्हारी मौत का बदला लेंगे। इसको भी ऐसे सफर करना पड़ेगा जैसे तुमने किया है। तो वुल्वरिन हमें बताता है ये सब तब स्टार्ट हुआ जब मैंने हाइपेरियन को खत्म किया। शेमन ने मेरे पंजों में अपना जादू डाला जो हाइपेरियन की स्किन में मक्खन की तरह घुस गए। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो खुद हैरान था कि उसको भी मारा जा सकता है। ये अल्फा फ्लाइट का लास्ट स्टैंड होने वाला था। पहले ही हम कनाडा को बचाने में अच्छे नहीं रहे। स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका अपनी सेना को ले आई हमारी बॉर्डर पे। उन्होंने अल्बर्टा और बीसी पे कब्जा कर लिया और वो भी वहाँ के रिसोर्सेज के लिए। बाकी कनाडा में उन्होंने बॉम्ब फेंके ताकि कोई भी अपनी आवाज ना उठा सके और वहाँ लोगों की लाशों को छोड़ दिया। तो वो नाइट हॉक पे हमला करता है तो वो बच निकलता है। वो लॉगिन को कहता है हाइपेरियन को तो पता था कि उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, इसीलिए उसने अपने दुश्मन पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। बट वो इसकी इम्पोर्टेंस को भूल गया कि उसे अपने ओपोनेंट को स्टडी भी करना चाहिए, इतना कि वो भी खुद के बारे में ना जानते हो। मुझे तुम्हारी वीकनेस का पता है वेपन एक्स, मुझे पता है तुम्हें कैसे खत्म करना है। और वो लोगों को बहुत पीटता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसके बाकी साथियों की भी पिटाई हो रही है। तो वुल्वरिन कहता है तो तुम क्या करने वाले हो, मुझे बोल बोल के मार दोगे क्या नाइट हॉक। तभी शेमन कहता है हम यहाँ जिसके लिए आए थे वो काम हो गया, इसीलिए आज मरने का कोई मतलब नहीं बनता। और वो सभी को वहाँ से गायब करके ले जाता है। तो वुल्वरिन बताता है इस युद्ध में हमने काफी कुछ खोया है। हमारे काफी लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जैसे कि गार्डियन, विंडिकेटर, पक, स्नोबर्ड, टैलिस्मैन और मरीना। हाँ, मैंने हाइपेरियन को भी खत्म किया, मैंने अपना बदला ले लिया। बट इसी बीच मैंने अपने डेथ सर्टिफिकेट को भी साइन कर दिया है। डॉक्टर स्पेक्ट्रम कहता है ब्लर वो कहाँ गए। तो ब्लर कहता है पता नहीं वो कहाँ चले गए। तो ज़ाडा कहती है डरपोक थे वो। तो नाइट हॉक कहता है चिंता मत करो, वो हमेशा के लिए नहीं भाग सकते। ये सीन है 2 साल बाद का ओशावा ओंटारियो का। यहाँ कुछ सेना के लोग आते हैं, वो बिल्डिंग में घुसते हैं। तभी उनसे कोई कहता है जब तक मैं ना कहूँ गोली मत चलाना। वो वहाँ कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं नीचे बैठ जाओ, वो लोग कहाँ हैं हमें बताओ। तो वो लोग चिल्लाते हैं हमें नहीं पता। तो वो कहते हैं झूठ मत बोलो, हमें पता है वो यहीं थे। अभी वहाँ नाइट हॉक आता है। तो वो उनसे कहता है मैं तुम्हें बता दूं, उग्रवादियों का साथ देने के लिए सजा है। तुम्हें मिनिमम 20 साल की सजा हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा मौत की सजा। और मैं चाहूंगा कि तुम्हें मौत की सजा हो। तो तुम्हारे पास आखिरी मौका है, सच बता दो अल्फा फ्लाइट कहाँ है। ये है अगली नाइट सडबरी में। अल्फा फ्लाइट की टीम वहाँ पहुंच चुकी है। वो प्रोफेसर हडसन के पास जाते हैं। तभी वॉल्ट कहता है जो कि है सेस्क्वाच, प्रोफेसर प्लीज मुझे कह दो कि तुम्हारे पास कोई अच्छा खाना है, मुझे भूख लगी है। लॉगिन कहता है खाना छोड़ो, विस्की कहाँ है। तभी प्रोफेसर कहता है उन्होंने ओशावा के लोगों को बंदी बना लिया है। तो वो कहते हैं कब। तो प्रोफेसर बताता है लास्ट नाइट को। उन्होंने रेड्स काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं, स्क्वाड्रन की टीम भी ज्यादा पीछे नहीं है। लास्ट महीने उन्होंने हमारे 100 से ज्यादा कनेडियन देशभक्तों को जेल में डाला है क्योंकि उन्होंने अल्फा फ्लाइट का सपोर्ट किया। हम अपने सहयोगी खो रहे हैं। तभी क्लेयर जो कि गार्डियन है वो अपने सूट से निकलती है और कहती है तो चलो उन्हें छुड़ा लाते हैं। शेमन हमें वहाँ पे पोर्ट कर देगा और हम उनको छुड़ा लाएंगे, उसके बाद हम उनके जेल को उड़ा देंगे। तो प्रोफेसर कहता है तुम्हें क्या लगता है स्क्वाड्रन वाले वहाँ वेट नहीं कर रहे होंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि तुम ऐसा कुछ करोगे। उन्होंने उनको एज अ बेट रखा है ताकि वो तुम्हें पकड़ पाए। तो वॉल्ट कहता है वो सही है, हम उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते वहाँ पे। तो लॉगन कहता है हम देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं वॉल्ट, या ऐसा कहूँ जो भी इसका बचा है। मुझे भी ये अच्छा तो नहीं लगा, बट जब उन्होंने साइन अप किया था तो उन्हें भी पता था ऐसा हो सकता है। अभी वॉल्ट को गुस्सा आ जाता है और वो बदल जाता है, वो बन जाता है सेस्क्वाच। वो कहता है तुम मजाक कर रहे हो, इसका युद्ध से लेना देना कुछ नहीं है, युद्ध तो खत्म हो चुका है और हम हार चुके हैं और तुम अपनी जेन ग्रे के लिए बदला लेना चाहते हो। तो शेमन कहता है बहुत हो गया, काफी दिनों से हमने अच्छी नींद नहीं ली, सभी लोग एज पे हैं, हमें थोड़ी रेस्ट करनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम सब पे नींद वाला जादू चला दूंगा। तो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। क्लियर कहती है मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लूं कल के लिए। प्रोफेसर लॉगन को कहते हैं इससे पहले कि तुम जाओ मुझे तुम पे कुछ टेस्ट कर लेने दो। वो कहता है ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं वॉल्ट को, वो कहता है मुझे नहीं लगता मुझसे ये हो पाएगा जेएम। तो वो कहती है क्या नहीं हो पाएगा। तो वो कहता है भागना जिसका कोई अंत
नहीं है। मैंने मैक और हैदर से वादा किया था कि मैं उनकी बच्ची का ध्यान रखूंगा। वो नहीं चाहते थे कि वो गार्डियन बने और उनके नक्शे कदमों पे चले। वो बच्ची जीनियस है, हमें उसको गाइड करना चाहिए ताकि उसका फ्यूचर अच्छा बन सके। इसकी बजाय हम उसको नई फाइट के लिए ले जा रहे हैं। 10 साल के बच्चे के लिए ऐसी लाइफ नहीं होनी चाहिए। शेमैन भी पहले जैसा नहीं रहा जब से उसने अपनी बेटी को खोया है। मुझे वो काफी अलग लगता है, जो कि उसके लिए सही नहीं है। लॉगिन ये कभी नहीं मानेगा कि हम हार चुके हैं। जब उसने ये कहा कि उन लोगों को पता होना चाहिए था उन्होंने किसके लिए साइन अप किया है, तो उसने ऐसे बोला कि जैसे उसे पता ही नहीं है कि वो मासूम लोग हैं। मुझे नहीं लगता मेरी अंतरात्मा की आवाज मुझे और ज्यादा ये काम करने देगी। हमें इसको रोकना होगा। तो वो कहती है वॉल्ट में नहीं जा सकती। लॉगिन ही अकेला नहीं है जो स्क्वाड्रन को खत्म करना चाहता है। उन्होंने मेरे भाई को मारा है, मैं उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। तो यहाँ प्रोफेसर लॉगिन को बताता है एडमेंटियम काफी मजबूत है, तुम्हारा हीलिंग फैक्टर कैसा है? तो लॉगिन कहता है सच बताऊं तो उसको टेस्ट करने का मुझे चांस ही नहीं मिला। तो प्रोफेसर कहते हैं बाकी सब तो ठीक है, बट वहाँ जैसे तुमने सबको बोला, क्या तुम्हारे माइंड में कुछ है? तो लॉगिन बताता है जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ मैं उनको देखता हूँ, उन सभी को जो मर गए। वो मुझसे पूछते हैं कि हमारे खूनी अभी भी जिंदा क्यों हैं? हमें इस कंट्री को बचाना था प्रोफेसर, इसीलिए तो तुमने हमें चुना था ना, इसीलिए तुमने हमें शक्तियां दी ताकि कोई उन स्क्वाड्रन का सामना कर पाए। हम डिपार्टमेंट एच की लास्ट होप थे ना, कनाडा के लास्ट सैनिक, बट हमें तो उनके सामने खड़े होने का चांस भी नहीं मिला। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इन दिनों हम कर क्या रहे हैं। हम यहाँ से वहाँ भागते हैं, ये जगह पहले ही भस्म हो चुकी है, तो आग बुझाने का कोई फायदा नहीं है। हमें ये फाइट को लेके जाना चाहिए स्क्वाड्रन सुप्रीम तक, बट हमने तो यहाँ पे होल्ड किया हुआ है और एक दूसरे से लड़ते हैं। वॉल्ट तो मेरी गर्दन पकड़ने को रहता है। तो प्रोफेसर कहते हैं मैंने सुना है वो गलत नहीं है, कुछ सालों से तुम्हारा ध्यान बदला लेने के लिए लगा हुआ है और वो लोगों को बचाना चाहता है जो अभी भी जिंदा हैं। जब मैंने और मेरे भाई मैक ने वेपन एक्स को शुरू किया था तो हमने तुम्हें चुना क्योंकि हमें पता था तुम ही इस टीम को लीड कर पाओगे इन केस मैक को कुछ भी हुआ, और तुम वो हार्ड डिसीजन भी ले पाओगे जो लेने पड़ते हैं। वो तो चेंज नहीं हुआ, बट तुम इस रास्ते पे नहीं चल सकते क्योंकि ये मौत की ओर जाता है। तो ये है अगली सुबह। लॉगिन कहता है टीम मीटिंग। तो अरोरा कहती है वो जा चुका है। तो लॉगिन कहता है कहाँ? तो वो कहती है मुझे पता नहीं, लास्ट नाइट उसने मुझे बस इतना कहा था कि उससे ये और नहीं हो पाएगा। शायद जो उन्होंने बंदी बनाए हैं वो बात उसे अच्छी नहीं लगी, वो उसके दिमाग में बैठ गई है और सुबह मैंने देखा तो वो जा चुका था। तो क्लेयर कहती है हमें उसे ढूंढना चाहिए। तो लॉगिन कहता है नहीं, अगर वो जाना चाहता है तो उसको नहीं रोकना चाहिए। ये सब तुम बाकी लोगों के लिए भी है, तुम लोग जा सकते हो, मैं तुम पे ब्लेम नहीं डालूंगा। हम काफी टाइम से भाग रहे हैं, हम एक मौके की तलाश में हैं। हम उन लोगों को भी मुसीबत में डाल रहे हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। वोल्ट को शायद ये सब नहीं पसंद, सच बताऊं तो मुझे भी नहीं है। अगर स्क्वाड्रन वाले हमारे लोगों को ऐसे ही पकड़ना चाहते हैं इस उम्मीद में कि वो हम तक पहुंच जाएं, तो हमें उन्हें वो देना चाहिए जो उन्हें चाहिए। ये सीन है विंडसर, नोवा स्कॉशिया का, और ये 10 दिन बाद का टाइम है। वहाँ एक बिल्डिंग में कुछ सैनिक घुसते हैं, तभी उनपे अल्फा फ्लाइट की टीम हमला कर देती है। लॉगिन बताता है 10 दिन तक मैं ऐसे ही बैठा रहा, मैं इसलिए नहीं बना, मैं फाइट करने के लिए बना हूँ। आज अच्छा लगा टीम में काम करके, चाहे अभी टीम के नाम पे कुछ बचा नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि गार्डियन और जेएम उन सैनिकों को पीटती हैं और शेमन भी अपने जादू का यूज करता है। लॉगिन कहता है नाइट हॉक कहाँ पे है? तो वो लोग कहते हैं हमें नहीं पता, इस बार वो साथ नहीं आया। तो लॉगिन कहता है क्यों? तो वो सैनिक कहता है मुझे सच में नहीं पता। तो लॉगिन कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें एक मैसेज दो, तुम उस कॉकरोच को बताना कि ये कनाडा की मिट्टी है, उन्हें जो चाहिए था उन्होंने पहले ही ले लिया है। उन्होंने अल्बर्टा और बीसी को लिया, वहाँ का तेल लिया, बट जो बचा है वो हमारा है और हम इसके लिए फाइट चालू रखेंगे। तुम उनको बताना कि हमारे बंदी बनाए लोग छोड़ दो और यहाँ पे सैनिक मत भेजो, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अगली बार तुम बॉडी बैग्स में यहाँ से जाओगे। और ये सीन है अगले दिन का। प्रोफेसर कहते हैं लॉगिन वॉल्ट वापस आ चुका है। तो लॉगिन कहता है हाँ मुझे पता चल गया, मैं देख सकता हूँ। तो वॉल्ट कहता है जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, उन्होंने हमारे लोगों को जेल में डाला तो मुझसे सहा नहीं गया क्योंकि ये सब हमारी वजह से हुआ था। बट मुझे अभी लगा कि शायद मैं उनको छुड़ा सकता हूँ। वो भगोड़े तो रहेंगे बट उन्हें जेल में नहीं रहना पड़ेगा। मैंने जानकारी इकट्ठा की कि उन्हें कहाँ रखा गया है और हम उन्हें कैसे छुड़ा सकते हैं। जो तुमने कल स्टंट किया ना, उसके बाद वो कैदियों को यूएस में मूव कर रहे हैं ताकि उनपे देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सके, और अगर ऐसा हो गया तो उन्हें फांसी पे लटका दिया जाएगा। तो शेमन कहता है कब? तो वोल्ट बताता है कल, अभी के लिए उन्हें ऑटवा में रखा गया है। तो क्लेयर
कहती है हमें उन्हें छुड़ाना चाहिए ना लॉगन। तो लॉगन कहता है हाँ क्यों नहीं वोल्ट, तुम मुझे डिटेल बताओ, हम उन पे अटैक करने का प्लान बनाते हैं। बाकी सभी लोग रेस्ट कर लो, कल बड़ा दिन होने वाला है। जेएम उसको चूमते हुए कहती है मुझे अच्छा लगा कि तुम वापस आ गए। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक वैन जा रही होती है, तभी वहाँ अल्फा फ्लाइट की टीम पहुंच जाती है। वो लोग उसको रोकते हैं और उसका पिछला दरवाजा खोल देते हैं। तभी उन्हें आवाज आती है हे वेपन एक्स, रीमैच के लिए रेडी हो। तो हम देखते हैं कि ये होता है हाइपेरियन और उसके साथ है स्क्वाड्रन की टीम और अल्फा फ्लाइट को उन्होंने अपने जाल में फंसा लिया है। हाइपेरियन लॉगन पे हमला करता है। अरोरा कहती है ये क्या, तभी ब्लर उस पे हमला करता है। गार्डियन उसको बचाने के लिए जाती है तो पावर प्रिंसेस उसको रोक लेती है। वो कहती है बच्चे तुम शो देखो। शेमन कहता है मुझे अपना जादू करना होगा, इसके बिना लॉगन उसको मार नहीं पाएगा। तभी वॉल्ट उसको पकड़ लेता है। वो कहता है मुझे माफ करना, मुझे पता है इसकी माफी नहीं हो सकती। यहाँ लॉगन और हाइपेरियन के बीच में फाइट चलती है। लॉगन कहता है ये पहली बार होगा जब मैंने एक ही आदमी को 2 बार मारा है। तो हाइपेरियन कहता है इसके लिए मैंने 2 साल वेट किया है, ये बदला लेने के लिए जो तुमने मेरे साथ किया था। यहाँ अरोरा भी ब्लर के साथ लड़ती है। वो कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं जो तुमने मेरे भाई के साथ किया। बट नाइट हॉक उसको रोक देता है उस पे हमला करते हुए। तो वोल्ट क्लेयर को कहता है तुम कुछ मत करो, जल्दी ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो कहती है वोल्ट ये तुमने क्यों किया। तो लॉगन हमें बताता है मुझे पता चल चुका था कि हम ट्रैप में फंस चुके हैं और हम में से किसी एक ने ही फंसाया है। नाइट हॉक को मेरी वीकनेस का पता था, अगर उसको मेरे पास आना है तो उसको वोल्ट के पास जाना होगा। हमने कसम खाई थी कि इस देश के लिए अपनी जान दे देंगे। वोल्ट को पता था मैं नहीं रुकने वाला जब तक मैं स्क्वाड्रन को खत्म नहीं करता। उसे पता था कि मैं इस बेट में फंस जाऊंगा। उसे पता था कि अगर शैमन नहीं होगा तो मैं एक डेड आदमी हूँ, मेरी लाइफ होगी उनके लिए। यहाँ हाइपेरियन लॉगन को पीटता है। वो कहता है इस बार तुम्हें तुम्हारा जादूगर नहीं बचा पाएगा। लॉगन कहता है मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मैं खुद ही संभाल सकता हूँ। तो हाइपेरियन उसको और ज्यादा पीटता है। लॉगन कहता है क्या इतना ही दम है तुम्हारे पास। तो वो कहता है नहीं, कुछ और भी बचा है मेरे पास। तो हम देखते हैं कि वो उसको अंदर तक जला देता है। तभी डॉक्टर स्पेक्ट्रम वहाँ आता है। वो कहता है आई होप तुम अभी सेटिस्फाइड हो। तो हाइपेरियन कहता है इसको ले जाओ। तो वो वहाँ से ले जाता है उसको। हाइपेरियन कहता है इन बाकियों को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। तो नाइट हॉक कहता है नहीं, जो डील थी वैसा ही होगा। तो अरोरा कहती है हमने कोई डील नहीं की। तो पावर प्रिंसेस कहती है चुप हो जाओ। तो नाइट हॉक उन्हें कहता है जैसा कि हमने वादा किया था बंदी बनाए लोगों को छोड़ दिया जाएगा। अभी लॉगन जा चुका है तो हमें कनाडा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग अभी आजाद हो। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम वोल्ट से पूछ सकते हो। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अरोरा वोल्ट को कहती है तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, तुमने उसको मरवा दिया, तुम मॉन्स्टर हो। तो वो कहता है मैंने बस युद्ध को खत्म किया है। हाँ जो मैंने किया है, मैं मॉन्स्टर ही हूँ, मैंने अपनी आत्मा को बेच दिया तुम लोगों के लिए। तो क्लियर कहती है जो भी तुमने किया है उसमें हमारा नाम मत लाओ। तो वो कहता है हाँ चला दो गोली। तो वो कहती है नहीं, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, मैं अपने लोगों को नहीं मारती। तो वोल्ट कहता है वो लोग नहीं रुकते, वो वापिस आते रहते। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं उन्हें लॉगन को ला दूं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो सभी को आजाद कर देंगे, नहीं तो वो सबको खत्म कर देंगे। उन्होंने वादा किया कि वो हमें अकेले छोड़ देंगे और जीने देंगे, नहीं तो सबको मरना होगा। मैं नहीं चाहता था कि वो तुम सभी लोगों को खत्म कर दें। तो वो कहती है ये तुम्हारा डिसीजन नहीं होना चाहिए था, हम लड़ सकते थे। तो वो कहता है नहीं, वो पहले ही जीत चुके हैं और यही रास्ता बचा था। और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर स्पेक्ट्रम लॉगन को ले जाता है स्पेस में। लॉगन बताता है कहा जाता है कि अगर तुम किसी से बदला ले रहे हो तो तुम 2 कब्रों को खोदते हो, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे दुश्मन के लिए। जब तुम्हें पता हो कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता तो तुम घमंडी हो जाते हो, तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है कि तुम इसमें से निकल जाओगे। हाइपेरियन ही ऐसा नहीं था, मैं भी वैसा था, या शायद उससे भी ज्यादा। तो चाहे कब्र मैंने खोदी हो या उस वोल्ट ने, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेकंड कब्र तो वहाँ हमेशा रहेगी ही, जिसको तुम्हारी वेट होगी। तो लॉगन कहता है मैं कहाँ हूँ। तो डॉक्टर स्पेक्ट्रम कहता है तुम ब्लैक गैलेक्सी में हो, एक डेड प्लेनेट में। यहाँ कोई लाइफ नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ तो ऑक्सीजन भी नहीं है, और मुझे लगता है उसके बिना तो तुम्हारा हीलिंग फैक्टर भी काम नहीं करेगा। यहाँ तुम्हारा स्टे यहाँ पे ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला। और वो वहाँ से चला जाता है और लॉगन को वहाँ पे मरने के लिए छोड़ जाता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।